तो गाइज स्वागत है आपका आज के मेरे एक और नए नर्डी एपिसोड में। तो गाइज डीसी के बैटमैन के बाद आखिरकार मार्वल मून नाइट को बिग स्क्रीन पर ले आया है, जो कि मार्वल के लिए वहाँ की स्ट्रीट्स पर तोड़फोड़ करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो गाइज मून नाइट का पहला एपिसोड इसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को इसमें दिखाता है, जो कुछ इस प्रकार हैं। सीरीज का हीरो मार्क स्पेक्टर, जिसकी कुछ दूसरी और पर्सनैलिटीज भी हैं, जिसमें स्टीव ग्रांट और मून नाइट इसके पहले एपिसोड में दिखाए जाते हैं। स्टीव ग्रांट का यूज मार्क लोगों के सामने एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए करता है और मून नाइट का यूज लोगों को मारने के लिए। हालांकि अभी इसमें दो पर्सनैलिटीज को दिखाया जाना अभी भी बाकी है, और अगर आप उनकी इस पर्सनैलिटीज को बारे में और जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो का लिंक ऊपर सजेशन और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल दिया है। इसके अलावा इसमें सीरीज का मेन विलन आर्थर हैरो भी दिखाया जाता है। वैसे तो आर्थर हैरो कॉमिक में एक छोटा सा विलन था जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं होती है, लेकिन एमसीयू ने उसकी इस ओरिजिन को पूरी तरह बदल दिया है, जिसमें अब उसके पास इजिप्शियन गॉड एमिट का सपोर्ट और कुछ हद तक उसकी पावर्स भी दिखाई गई हैं, और जो खुद इजिप्शियन गॉड एमिट को फिर से जिंदा करना चाहता है। अब इसमें उसका क्या मोटिव होगा ये तो सीरीज धीरे धीरे ही बता सकती है। और इसके बाद आती है हमारे हीरो मार्क की हीरोइन लाइला, जिसका पहला एपिसोड अपीयरेंस तो नहीं देता है, हाँ, लेकिन उसकी आवाज़ सुन के मज़ा बहुत आता है। जिसके बाद आता है गॉड्स का एरिया, इजिप्शियन गॉड खोंसू और इजिप्शियन गॉड अमिट। तो गाइज अब आते हैं एपिसोड की ओर। तो गाइज एपिसोड की शुरुआत स्टीव ग्रांट से होती है, जो कि लंदन के एक इजिप्शियन म्यूजियम में रहता है और काम करता है, और हर 9 to 5 जॉब करने वाले बंदे की तरह वो भी अपनी नौकरी और बॉस दोनों से परेशान है। इसके अलावा परेशानी इतनी ही नहीं होती है, स्टीव को लगता है कि खुद के सोने के बाद वो अपनी बॉडी पर अपना कंट्रोल खो देता है, और इसलिए वो खुद को अपने रूम में लॉक करके बेड के चारों ओर सैंड छिड़क कर और खुद को बांध के जागने की कोशिश करता है। लेकिन उसके सोते ही उसकी ओरिजिनल मार्क स्पेक्टर की आइडेंटिटी उस पर कंट्रोल ले लेती है और अपने मिशन पर निकल जाती है। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग मार्क मर्सनरी वाले काम किया करता था, जिसका जिक्र हमारा विलन आर्थर हैरो भी करता है। कॉमिक्स में ऐसे ही एक मर्सनरी मिशन के दौरान वो घायल हो जाता है और मरने की हालत में इजिप्ट के रेगिस्तान में छोड़ दिया जाता है, जहाँ इजिप्शियन गॉड खोंसू प्रकट होते हैं और उसे अपनी शरण में ले लेते हैं, जहां मार्क एटर्निटी तक खोंसू की सेवा का वादा करता है और मून नाइट का एवटार ले लेता है। हालांकि मून नाइट का पहला एपिसोड हमें मून नाइट के इस ओरिजिन को दिखाने के बजाय डायरेक्टली आगे ले जाता है, लेकिन अगर आप मून नाइट के इस ओरिजिन और उसकी इस स्टोरी को जानना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैंने ऊपर सजेशन और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल दिया है। स्टीव के सोने बाद मार्क उसे कहीं दूर एक गांव में ले जाता है, जहां हमारा विलन आर्थर हैरो का राज हुआ करता है। वहाँ के लोग आर्थर को एक गॉड की तरह पूजा करते हैं, और पूजे भी क्यों ना, आखिरकार उसके पास इजिप्शियन गॉड अमिट की पावर्स हैं, जिससे वो किसी के भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बुरे कर्मों को भांप सकता है। और इसके लिए उसके हाथ पर एक स्केल का टैटू भी बनाया हुआ दिखाया गया है, जिसमें एक गुड साइड और एक बैड साइड रखी गई है। इस तराजू के यूज से आर्थर लोगों की किस्मत का फैसला करता है, लेकिन यहाँ हमारा हीरो स्टीव या यूं कहूँ मार्क आ जाता है और आर्थर के किंगडम से एक बीटल जैसी चीज चुरा लेता है। यहाँ स्टीव जैसे तैसे आर्थर का बीटल उसे लौटाकर वहाँ से निकलना चाहता है, क्योंकि वो एक बहुत ही सिंपल बंदा है, लेकिन मार्क और खोंसू उसे ऐसा नहीं करने दे सकते थे, क्योंकि ये बीटल कहीं ना कहीं आर्थर के इजिप्शियन गॉड अमिट को जिंदा करने के प्लान का एक हिस्सा हो सकता है, और इसलिए मार्क बीच बीच में आकर स्टीव पर अपना कंट्रोल ले लेता है और काफ़ी लंबी रोड चेज के बाद वहाँ से स्टीव को बचा भी लेता है। लेकिन स्टीव जब वापस घर आता है तो वो अपने बेड पर सोकर उठता है, इसलिए उसे लगता है कि ये सब बस एक छोटा सा सपना था। लेकिन धीरे धीरे वो भी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो अपने पिछले 2 दिन पूरी तरह भूल चुका था। इसलिए अब वो बुरी तरह परेशान हो जाता है और अपने रूम में इधर उधर भटक कर कुछ ना कुछ ढूंढने लगता है, और तभी उसे एक सेल फोन और एक चाबी मिलती है। ये चाबी किसकी है ये तो उसे नहीं पता होता है, लेकिन जैसे ही वो सेल फोन ऑन करता है लाइला का कॉल उस पर आ जाता है, जो कि मार्क की गर्लफ्रेंड है, और शायद काफ़ी टाइम से या फिर मार्क के मून नाइट बनने के दिन से ही वो उससे नहीं मिल पाई है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो पिछले 1 महीने से उसे कॉल करने की कोशिश कर रही होती है। हालांकि जैसे स्टीव उसे अपने बारे में बताता है वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है, जिसके बाद स्टीव को मार्क और खोंसू दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और उसके अगले ही दिन मार्क जब वापस अपने म्यूजियम वाले काम पर जाता है तो आर्थर हैरो वहाँ उसके पीछे पीछे आ जाता है और उससे अपना बीटल वापस मांगता है।
लेकिन स्टीव ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो बीटल कहाँ है और इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसी रात को आर्थर अपना पालतू कुत्ता या यूनिकॉर्न मॉन्स्टर स्टीव के पीछे म्यूजियम में भेज देता है, जिससे बचते बचाते स्टीव म्यूजियम के बाथरूम में पहुंच जाता है और तब वहाँ काफ़ी बातचीत के बाद स्टीव मार्क को कंट्रोल देने के लिए मान जाता है और जिसके बाद आखिरकार पहली बार मून नाइट की एंट्री हो जाती है, जो पलक झपकते ही उस मॉन्स्टर को मार देता है और अपनी फुल अपीयरेंस के साथ एपिसोड को एंड कर देता है। तो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और आज के लिए बस इतना ही। और ऐसे ही मज़ेदार और ज़बरदस्ती वीडियोस देखने के लिए चैनल के लाल वाले बटन को ठोकना और पीटना ना भूलें और जाते जाते इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं गाइस कुछ ही टाइम में एक और नए नर्डी एपिसोड के साथ।